राही से पहले अनुपमा पहुंची अहमदाबाद, नहीं रोक पाई ये स्वार्थी बेटी। कान्हा जी का खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की कड़ी में एक ही सीन था, मगर ये सीन इतना इम्पैक्टफुल था, इतना सब दिखा रहा था आगे के विजन्स कि हम अपने आप को रोक नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये आपसे शेयर करने से। तो आज राही और अनुपमा की मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी लड़ाई हुई, सपने हुए, सब कुछ हुआ, मगर अल्टीमेटली अनुपमा अहमदाबाद पहुंच गई। राही चाहे ना चाहे, राही तो प्लानिंग ही कर रही है कि मैं अब यहां से नहीं रुकना है, मुझे जाना है अहमदाबाद, ये वो सब, मगर अनुपमा पहुंच गई। कैसे पहुंची बात करते हैं, क्योंकि अनुपमा तो कह रही है कि मैं अभी आऊंगी नहीं आपके जीवन में, ये वो सब जो भी हमने देखा, छुप छुप के देख रही है। तो करते हैं चर्चा इसके ऊपर, डालते हैं थोड़ी सी रोशनी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा के जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, अकेली है फिर भी जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि ये पिछले रिश्ते छोड़ ही नहीं पाती है। सबने जलील करके निकाल दिया, मगर अनुपमा फिर भी नहीं छोड़ पाती है। मां का मोह ऐसा मोह है अनुपमा का कि वो नहीं छूटता है, बच्चों की केयर करना नहीं छूटता है। इसके साथ साथ ही जीवन चल रहा है अनुपमा का। अनुपमा अपनी बेटी का बर्थडे मना रही है, कान्हा जी से इच्छा जाहिर करती है कि मेरी बेटी मुझे दिख जाए। बहुत बढ़िया डायलॉग था इसका, राही का, इस मामले में कि आपकी कान्हा जी ने सुन ली, मेरी नहीं सुनी। तो डेफिनेटली कान्हा जी तो अनुपमा की ही सुनेंगे, जिसने पूरा जीवन कान्हा जी की भक्ति में लगा दिया। तो कान्हा जी ने अनुपमा की सुनी, राही अनुपमा के सामने आ गई। इतना सारा कांड हुआ, इतना सारा जो राही ने एलिगेशंस अनुपमा पे लगाए, अनुपमा के सपने को चूर चूर कर दिया, मगर अनुपमा फिर भी राही के जीवन में रही। राही के कहने के बावजूद भी अनुपमा गायब हो गई, मगर अनुपमा को प्रेम को देखना है। अनुपमा चाहती है कि मैं प्रेम और राही की जोड़ी को आशीर्वाद दूं। मां है, मां का दिल है। अनुपमा इसीलिए पहले कचरे के डब्बे के पीछे बैठी थी। जैसे वो कचरे के डिब्बे के पीछे बैठी, मुझे सच में बहुत तरस आया कि उसको बिल्कुल ध्यान नहीं है कि ये मैं कचरे के डिब्बे के साथ बैठी हूं। ये कचरे का डिब्बा ही समझते हैं ये सब लोग अनुपमा को, जैसे राही ने भी आज वही समझा। मगर अनुपमा अनुपमा है, अनुपमा फिर भी राही के पीछे पीछे चलती रही। फिर भी कैसे कैसे करके उसने राही और प्रेम की जोड़ी को देखा, उनको आशीर्वाद, मन ही मन बलैया लेती रही कि मेरी राही, मेरा प्रेम। उसको सब भूल गया, जो भी राही ने उसकी बेइज्जती की सब भूल गया। मगर राही इधर क्या कर रही है? राही डरी हुई है कि कहीं प्रेम देख ना ले मेरी मां को। मेरी मां तो जैसे मर ही जाए, इस दुनिया में रहे ही ना, मेरे सामने ही ना आए। राही का ये चल रहा है। राही इधर उधर देख रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। मगर दोस्तों कान्हा जी की लीला कुछ और है। कुछ भी अकारण नहीं होता है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब अनुपमा का राही से मिलना, इसके पीछे भी बड़ा कारण है। अनुपमा का प्रेम को देखना, फिर प्रेम को देखने के लालच में, लालच ही कहूंगी, एक मां का लालच कि मैं अपनी बेटी और अपने दामाद को, बेटे जैसे दामाद को लास्ट मोमेंट तक निहारती रहूं, पीछे पीछे चले जाना, यह भी अकारण नहीं है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है वो सेल्फी जो प्रेम ने अपनी और राही के लिए, जिसके पीछे बैकग्राउंड में अनुपमा खड़ी है और अनुपमा को बिल्कुल ध्यान नहीं है। ना ही दूर का शॉट प्रेम ने सेल्फी में देखा। प्रेम ने सेल्फी ली है और ये सेल्फी ही होगी जो अनुपमा को कोठारी हाउस में पहुंचा देगी, शाह हाउस में पहुंचा देगी। यहीं से राही का जो है बैड कर्मा, जो कि ऑलरेडी बैड बन चुका है, राही के कर्मों का हिसाब कान्हा जी ने लेना शुरू कर दिया। ये वाली किस्त तो कान्हा जी ने साथ साथ सेल्फी के साथ कर दी। इसीलिए मैंने कहा कि राही अहमदाबाद नहीं पहुंची, मगर अनुपमा पहुंच जाएगी। क्योंकि आजकल ये सब ट्रेंडिंग है कि फैमिली ग्रुप्स होते हैं, कोई बाहर जाता है अपनी फोटो शेयर करता है, सब शेयर करता है, और ये फोटो भी
अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो कोठारीज का फैमिली ग्रुप होगा, उसमें ये शेयर हो सकती है, या तो फिर गौतम या फिर कोई और जो भी अनुपमा के दुश्मन है। ख्याति भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मगर ख्याति का मुझे आइडिया नहीं, कोई भी हो सकता है दुश्मनों में से जो इस फोटो को देखेगा, पीछे खड़ी अनुपमा को देखेगा। और फिर अनुपमा तो बैठी होगी मुंबई, मगर अनुपमा होगी अहमदाबाद, क्योंकि वहां पे सिर्फ अनुपमा 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 का ही जाप होगा। और ये जाप इतना ज्यादा बढ़ेगा कि राही को इसके कर्मों की सजा मिल जाएगी तुरंत। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताती हूं कि कैसे। मगर ये जो सेल्फी पहुंची है अहमदाबाद इनके फैमिली ग्रुप में, जो कि पहुंचनी ही चाहिए, नहीं तो कोई पर्पस नहीं है सेल्फी का, सो पहुंची है, वो ये वाला बवाल मचाएगी कि राही अनुपमा से मिली है, जो कि सच है और राही ने छुपाया है। सो ये है अनुपमा की मुंबई टू अहमदाबाद जर्नी, जिसमें अनुपमा को कुछ नहीं करना है, अनुपमा को सिर्फ मुंबई में बैठना है, मगर अनुपमा का डंका अहमदाबाद में बजेगा, जैसे अनुपमा मुंबई में नहीं अहमदाबाद में है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।